हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं VK सर। देखेंगे आज हम लोग माध्य से बिहार बोर्ड क्लास 10th का माध्य निकालने के लिए, बंटन से माध्य निकालने के लिए, तो बंटन से माध्य निकालने के लिए ये जो है क्लास 10th का आज पहला वीडियो है। तो बने रहेंगे, वीडियो पे लास्ट तक देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 1 से। तो देखेंगे ये लिखा है चरमन 2, 4, 6, 8, 8 10, 12 और इसका बारंबारता है 3, 2, 4, 3, 1। इसका निकालना है माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य। तो देखेंगे जब चरमन और बारंबारता रहे तो माध्य कैसे निकालेंगे। तो इसको हल करते हैं। पहले लिखेंगे चरमन। क्या लिखेंगे? चरमन। इसके बाद लिखेंगे बारंबारता। बारंबारता। अच्छा, ये भी हम लोग जान लेंगे कि बारंबारता जो है, बारंबारता ये अंक जो है कभी कभी यहाँ लिख देता है मजदूरों की संख्या, वृक्षों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। तो हम लोग ये कैसे जानेंगे कि बारंबारता है? तो आप समझेंगे ये अंक जो है 3, 2, 4 ये मिला जुला अंक रहता है। मिला जुला अंक रहता है तो समझेंगे कि ये बारंबारता है। तो देखते हैं ये चरमन है, 2 है, 4 है, 6 है, उसके बाद 10 है और 12 है। बारंबारता कितना है? 3 है, सामने सामने लिखेंगे। 2 है, फिर इसके बाद क्या है? 4 है, 3 है और 1 है। सामने सामने लिखेंगे ताकि आपको गुना उना करने में दिक्कत ना हो। तो चर मान को मान लेते हैं xi, चर को मान लेते हैं xi और फ्रीक्वेंसी बारंबारता को मान लेते हैं fi। तो इसको पहले क्या करेंगे? तो आप पहले क्या करेंगे कि xi fi निकाल लेंगे। इसको कैसे निकालेंगे? तो f इंटू x जो है ये दोनों को गुना करके निकाल लेंगे। तो गुना करते हैं 2 में 3 से, तो 3 दूना 6। ध्यान रखेंगे, सामने लिखेंगे ताकि आपको जोड़ने में दिक्कत ना हो। फिर 4 दूना 8 होगा, फिर 6 4 को 24 होगा, 10 दिया 30 होगा और उसके बाद 12 इकाई 12 होगा। इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? ध्यान से जोड़ेंगे तो देखें xi fi जोड़ेंगे और f को जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 3 2 5 और 4 9 1 10 3 13 हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो 6 8 14 हो जाएगा। 14 4 18 और 2 20, 20 के 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 और 3 5 और 1 6 और 6 और 2 8। अब क्या करेंगे? तो माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर क्या होगा? तो जब इस प्रकार से बंटर है तो सूत्र लिखेंगे सिग्मा xi fi, सिग्मा xi fi और बटा में सिग्मा fi। अभी देखेंगे तो सिग्मा x fi, तो x fi की मान कितना आ गया है? तो ये 80 आ गया, तो 80 लिखेंगे और f फ्रीक्वेंसी का मान 13 है तो 13 लिख देंगे कि हमारा क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इजी है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग बनाने का खुद से प्रयास करेंगे। देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है। तो प्रश्न संख्या 2 एक ही की तरह है। आप पहले वीडियो को रोककर बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। मेन मकसद है आपको समझ में आ जाना चाहिए। मुझे बताने का मकसद आपको समझ में आना चाहिए। तो एक मैंने दिया इस टाइप से और सिखा दिया। आप दूसरा वीडियो रोक करके बनाएंगे, फिर इसके बाद आप वीडियो को देखेंगे। आपका आंसर सेम आता है नहीं आता उसको प्रयास करेंगे। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप सीख कर ही रहेंगे। देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो पहले लिखेंगे हल और ये चरमान है। क्या है? चरमान। तो चरमान और इसके बाद क्या है? ये विद्यार्थी संख्या है। विद्यार्थी संख्या। तो विद्यार्थी संख्या है और चरमान है। तो चरमान कितना लिखा है? 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 है, 8 है और 10 है। और विद्यार्थी संख्या में है 3 है, 2 है, 5 है, 6 है और 4 है। तो इसको पहले क्या करेंगे?
आप चरमान और विद्यार्थी संख्या को गुना कर देंगे। चरमान और विद्यार्थी संख्या इसको रख लीजिए xi और ये fi। तो यहाँ निकाल देंगे xi fi को निकालेंगे, यानी कि दोनों को गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 आएगा, 4 दूना 8 आएगा, 6 पचे 30 होगा, 8 छक 48, 10 चौको 40। अब क्या करेंगे, तो इसको अब जोड़ देंगे साथियों। इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, फ्रीक्वेंसी को भी जोड़ देंगे। तो देखेंगे 3 2 5 5 10, 10 6 16 4, ये 20 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे xi fi को, तो 8 8 16 और 4 20, 6 2 22 हो जाएगा, 4 4 8 है, 8 और 3 11, 11 और 2 यानी कि 13 हो जाएगा। अब इसका माध्य निकालेंगे, तो माध्य इक्वल टू क्या सूत्र बताया था, तो सिग्मा xi fi और बटा में सिग्मा f, क्या होगा सिग्मा f। तो देखेंगे सिग्मा x fi के मान कितना है, 132 है, तो 132 लिख देंगे और ये 20 लिख देंगे। आप इसको काट कर पॉइंट में होल में अच्छे से लिखेंगे। तो ये 2 से पहले काट दीजिए, तो 2 से ये 10 आ जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे तो 13 को पहले काटेंगे, 13 कटेगा नहीं तो 12 को काटेंगे, 6 दूना 12, यहाँ बच जाएगा कितना, एक पर फिर से 2 हो जाएगा 12, 6 दूना 12, ये 66 होगा। तो नीचे 1 शून्य, 1 पर 1 शून्य है, तो आप क्या करेंगे, पीछे से अंक गिन के पॉइंट बैठा देंगे, यानी कि 6.6 करेक्ट आंसर है। तो इसको वीडियो रोक करके बनाएंगे। देखते हैं प्रश्न संख्या 3 बच्चों। तो प्रश्न संख्या 3 में लिखा है कि यदि बंटन का माध्य 6 है, माध्य 6 दे दिया है, तो P का मान निकालना है। बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे। देखिए चरमान दिया हुआ है और y दिया हुआ है, जो ये बारंबारता है। बारंबारता कैसे जानेंगे, अभी बताए थे आपको, ये मिला जुला अंक होता है। मिला जुला कहने का मतलब है कि पहले बड़ा आ गया फिर छोटा आ गया, बड़ा छोटा रहता है, तो इस प्रकार से मिला जुला अंक होता है। तो देखेंगे आप माध्य निकालेंगे, क्या निकालेंगे माध्य। तो माध्य में क्या बताया है कि x y का ऊपर गुणनफल का योग और नीचे फ्रीक्वेंसी का योग, यानी आप ऐसे कर दीजिए इसको डायरेक्ट 3 में 2 से गुना कर देंगे, तो 3 दूना 6 प्लस 4 में 2 से, तो 4 दूना 8 प्लस 6 में 3 से, तो 6 तिया 18 प्लस 10 में 1 से करेंगे तो 10 और प्लस ये 2 से दोनों में करना है, 2 में p से भी तो 2p और प्लस 5 दूना 10। और इसके बाद क्या है, इसके बाद बारंबारता को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे 3, फिर क्या है 2, फिर इसके बाद 3, फिर 1 प्लस 2, इस प्रकार से है। अब देखिए ये माध्य दिया हुआ है, माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य 6 है, तो माध्य की जगह 6 रख देंगे और उसके बाद इसको सोल्व करेंगे, p के मान यहाँ से निकल जाएगा। तो माध्य लिखेंगे कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। चलिए यहाँ 6 लिख देता हूँ, इस सभी अंक को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो देखिए 10, 2p को नहीं जोड़ना है, ये अलग रखेंगे, तो 10 और 10 20, 20 18 38 हो गया, 38 और 8 46, 46 और 6 ये हो जाएगा 52, 52 प्लस 2p। अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है बारंबारता, इसको जोड़ेंगे, 3 2 5, 5 और 3 8, 8 1 9, 9 2 11, तो 11 हो जाएगा। अब 6 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस गुना करके p के मान निकाल लेंगे। तो बच्चों यहाँ से देखेंगे 1 से पहले गुना करेंगे, तो 1 से करेंगे दोनों डिजिट में, यानी कि 52 और प्लस 2p। यहाँ से 11 में 6 से, 11 में 6 से गुना करेंगे। अब यहाँ देखिए 2p बराबर क्या होगा, तो 2p बराबर 11 छक्का 66 हो जाएगा। ये 52 जो है बाई साइड है, अब दाएं साइड रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा
माइनस में आ जाएगा 52। अब यहाँ से 2p, ये कितना आ जाएगा, घटा देंगे इसको तो ये देखिए 6 में से 2 घटा दीजिए, ये आ जाएगा 4, और 6 में से फिर घटा देंगे 5 को तो आ जाएगा 1। 2 से कट जाएगा साथियों, कितने बार में कट जाएगा, 7 बार में। तो p बराबर क्या आ गया, p बराबर हमारा 7 आ गया, आंसर आ गया। बहुत ही आसान है। आशा करता हूँ आपको ये सब प्रश्न समझ में आ रहा होगा। तो देखेंगे प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। 4 में लिखा है वर्ग अंतराल 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। बारंबारता भी लिखा है 3, 2, 5, 4, 6। तो दोस्तों पहले बारंबारता को ऐसे हम लिख देते हैं और बारंबारता को एक लिखते हैं। और आप क्या कीजिए कि x निकाल दीजिए। x जो होगा ये वर्ग चिन्ह होगा। क्या होगा, ये जो x होगा ये वर्ग चिन्ह होगा, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह जो निकालेंगे इस दोनों संख्या को जोड़कर आधा करना है। तो दोनों जोड़ेंगे तो 0 और 2 2, उसका आधा करेंगे तो 1 कर देगा। फिर इस दोनों के जोड़ेंगे तो 6, आधा करेंगे तो 3 होगा। 6, 4, 10, आधा करेंगे तो 5 होगा। अब इसको बार बार 2 से डिवाइड मत कीजिए, 2 का अंतर है, 2 बढ़ाते चल जाइए। जैसे 1, उसके बाद क्या होगा 3, उसके बाद क्या 5, और 5 के बाद 7, और 7 के बाद 9। अब क्या कीजिए fx निकाल देंगे। fx ये दोनों गुना कर देंगे तो 3 इकाई 3 होगा, 3 गुना 6, और 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25, 7 चौको 28 होगा। फिर इसके बाद 9 6 54 होगा। अब आप क्या कीजिए कि बारंबारता और एक से जो है उसको जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो 3 2 5, 5 10, और 10 20 होगा। ये कितना आएगा, 20 होगा। इसको जोड़ेंगे तो 6 3 9, 9 5 14, 14 है और 8 22, 8 4 26 हो जाएगा। 2 रहा, 2 2 4 5 9 2 11। तो माध्य क्या निकालेंगे, माध्य का सूत्र क्या बताए हैं, सिग्मा fx बटा सिग्मा f। तो देखेंगे fx, तो fx का मान कितना है 116, और f का मान कितना है फ्रीक्वेंसी 20। तो ये हो जाएगा 20। अब साथियों इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा, और 2 से इसको काटिए 5 दूना 10, 1 पर 6 16, 8 दूना। अभी फिर देखिए नीचे 1 पे 1 शून्य है, तो आप क्या कीजिए कि 5 8 लिख करके पीछे से 1 शून्य बिठा दीजिए, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। तो साथियों उदाहरण नंबर 5 जो है ये चरमान दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है। आप इस प्रश्न को बनाने का प्रयास करेंगे और इसका जो आंसर आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो साथियों आज के लिए आपका क्लास यहाँ पर ख़त्म होता है। तो कैसा लगा वीडियो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। तो आज के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए लास्ट तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब